देखो, ये टॉपिक का नाम है नॉन फाइनाइट्स। इसमें हम ना तीन चीजें पढ़ते हैं। और देखो, ये आपको रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग में काम बहुत ज्यादा काम आएगा, थोड़ा बहुत भी नहीं। टॉपिक का नाम तो है नॉन फाइनाइट्स। अगर आप बुक्स पढ़ोगे ना, नॉन फाइनाइट में तीन चीजें कवर करते हैं। एक तो जीरेंट्स करते हैं कवर, एक हम करते हैं पार्टिसिपल्स कवर इसके अंदर, और एक हम करते हैं इन्फिनिटिव कवर। इन्फिनिटिव्स है, तो ये तीन चीजें इसके अंदर कवर होते हैं। तो इसको सारी प्रैक्टिस करने में अपने को 2 से 3 दिन लगेंगे। आज हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस है, ठीक है ना। देखो, आज अपन प्रैक्टिस करेंगे जीरेंट्स की। तो मैं आपको बड़ा ब्रीफ बता देता हूँ जीरेंट होता क्या है। बिल्कुल मोटी मोटी बता देता हूँ, आपने सुनना है और प्रैक्टिस से आपको लगेगा। और लेक्चर भी इसका मैंने अपलोड कर रखा है ऐप पे भी, यूट्यूब पे भी। अब देखो, जीरेंट का मतलब समझते हैं। तो जीरेंट का मतलब क्या है, वर्ब क्या होता है। हमें एक बात पता होनी चाहिए कि वर्ब क्या होता है। बताओ, वर्ब क्या होता है? क्रिया। कोई भी हम काम करते हैं वो क्या वर्ब है। कोई भी हम काम करते हैं वो क्या है, वर्ब है। अब देखो, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर ले। देखो, वर्ब हमें पता है कि वर्ब को बोलते हैं हिंदी में क्रिया। और वर्ब के फॉर्म्स कितने होते हैं? 6 फॉर्म्स होते हैं। हमने ये भी पढ़ रखा है कि वर्ब के क्या है, 6 फॉर्म्स हैं। अब देखो, जो फोर्थ फॉर्म होती है इसमें बताओ, आईएनजी लगता है कि नहीं लगता? लगता है। और इसका मतलब होता है काम चल रहा है। ये भी अभी तक पढ़ रखा है कि प्रोग्रेसिव का मतलब होता है भी काम चल रहा है। इसको हम फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी से बताते हैं। आज हम ये देखेंगे कि जो इंग्लिश में आईएनजी है ना, इसका एक और काम भी है। पहला काम तो ये होगा कि प्रोग्रेसिव है, काम चल रहा है। ये हमने पढ़ रखा है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर। आज हम ये पढ़ेंगे कि आईएनजी वाले शब्दों को इंग्लिश में जीरेंट भी बोलते हैं। जो आईएनजी है फोर्थ फॉर्म एक तरह से, उसका नाम, दूसरा नाम क्या है, जीरेंट है, हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो, थोड़ा सा इसको और समझते हैं। अब दूसरी चीज अपने को पता होनी चाहिए कि नाउन क्या होता है। नाउन क्या होता है बताओ? कोई भी इंसान ने नाम रखा है वो क्या नाउन। अब देखो, जैसे मान लो मैंने एक पेड़ बनाया, तो पेड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्री। इसका नाम आ गया तो ये नाउन हो गया। ऐसे मैंने घर बनाया तो इसको क्या बोलते हैं? हट, हाउस, होम, कुछ भी बोल दो, ये बन गया नाउन। ठीक है ना। ऐसे मैंने एक फूल बनाया तो फूल को क्या बोलते हैं? फ्लावर। ऐसे मैंने पहाड़ बना दिए तो क्या बन गया? माउंटेन। ऐसे बादल बना दिए तो क्या बन गए? क्लाउड। ऐसी नदी बना दी तो क्या बन गया? रिवर। देखो, इंसान ने क्या कर दिया, हर चीज का नाम रख दिया, वो क्या है? नाउन। लेकिन इंसान ने कुछ ऐसे नाम भी रखे हैं जो कि आईएनजी पे एंड करते हैं। इंसान ने कुछ ऐसे नाम भी रखे हैं, जैसे इसका नाम क्या है? ट्री, फ्लावर, माउंटेन, क्लाउड, हाउस, हट, रिवर। इनमें से कोई भी नाम आईएनजी पे एंड नहीं कर रहा। लेकिन इंसान ने बहुत सारे नाम ऐसे रखे हैं जो कि आईएनजी पे एंड करते हैं। उन नामों को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में जीरेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीरेंट बोला जाता है। जैसे मैं बोलता हूं, जैसे मैं आपको, देखो मैं इसका ऐसे लिखता हूं, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। इसकी हिंदी क्या बनेगी? तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है। बिल्कुल सही है। ठीक है ना। देखो, यहां पर जो हमारा पहला शब्द आ रहा है ये क्या आ रहा है? आईएनजी पेंड कर रहा है। ठीक है। अब देखो, जो लेकिन हम, और मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं कंपेयर करने के लिए, मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं, आई एम स्विमिंग। इसकी हिंदी क्या बनेगी? मैं तैर रहा हूं। देखो, इसकी जो पिक्चर बन रही है यहां पर, या मैं बोलता हूं राम इज स्विमिंग, यानी कि जो पिक्चर बनेगी ना, कि कोई लड़का है उसका नाम है राम और वो तैर रहा है। ठीक है, ये मान लो कि पिक्चर बन गई कि राम तैर रहा है पानी के अंदर। ठीक है, तो ये क्या बन गया? ये पिक्चर बन गई वर्बल। ये क्या बन गई? वर्बल। यानी आई एम स्विमिंग, यहां पर जो आईएनजी वाला शब्द है ये क्रिया का काम कर रहा है। यस और नो, फोर्थ फॉर्म बन गई। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोई तैर रहा है क्या? स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। क्या इस वाक्य में कोई तैरता हुआ दिख रहा है आपको? नहीं। यहां पर तो एक एक्सरसाइज है, उसका नाम क्या है? स्विमिंग है। यानी कि एक एक्सरसाइज जिसका नाम क्या है? स्विमिंग है। तो ये नाम बना, यस और नो। और ये नाम एंड किस पे कर रहा है? आईएनजी पे। तो वो नाम जो कि आईएनजी पे एंड करते, मान लो इंग्लिश में कोई भी नेम है, नेम है और उसके लास्ट में आईएनजी लिखा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? जीरेंट बोलते हैं। तो ये क्या बन गया? जीरेंट।
ये दिखने में कैसे होते हैं? दिखने में जो फोर्थ फॉर्म है क्रिया की वैसे होते हैं। आगे समझ? बहुत सारे नाम इंग्लिश में आईएनजी वाले हैं, क्रिया की फोर्थ फॉर्म वाले नाम हैं, उन नामों को क्या बोलते हैं? जीरेंड्स बोलते हैं, राइट। यानी कि इंसान, आईएनजी के दो काम है, एक तो काम चल रहा है, जैसे यहाँ पे काम चल रहा है, ये क्रिया है, और आईएनजी वाले नाम है, तो क्या बन गया? जीरेंड बन गया। यहां तक समझ आया? एक स्टेप और समझते हैं। जो जीरेंड होते हैं ना, देखो इसकी हिंदी हमेशा कैसे होगी? जीरेंड की हिंदी क्या होगी? आपको ऐसे दिखेगा कि नाउन ये क्रिया है और ना पे एंड कर रही है हिंदी के अंदर। इसे मैं बोलता हूं, मैं दोबारा वही सेंटेंस लिखता हूं, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। इसकी हिंदी में क्या है? तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो यहां पे हिंदी क्या बन रही है? तैरना। एंडिंग कहां पे आ रही है? ना। तो ये क्या बन गया? जीरेंड बन गया। ये क्या बन गया? जीरेंड बन गया। इसी तरह से देखो, मैं बोलता हूं सैर करना। सैर करना अच्छी आदत है। सैर करना अच्छी आदत है। अब बताओ, ये सेंटेंस वर्बल है कि नॉन वर्बल है? सैर करना एक अच्छी, कोई इसमें काम करते दिख रहा है आपको? कोई काम नहीं कर रहा। यहां पर सैर करना की बात हो रही है, और एंडिंग इस पे आ रही है ना पर। हिंदी में जब ना पर एंड करे क्रिया, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जीरेंड बोलते हैं। और एक्चुअली क्रिया नहीं होती, ये नाम होता है, ठीक है ना। अगर इसके चक्कर में बढ़ता है कि क्रिया के नाउन है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, हिंदी में जब भी आपको ऐसा लगे कि वर्ब है और ना पे एंड कर रही है, इंग्लिश में क्या उसको जीरेंड बोल लेंगे, ठीक है। तो इसको क्या बनेगा? वॉकिंग इज अ गुड हैबिट। ये क्या बन गया? वॉकिंग इज अ गुड हैबिट। ऐसे देखो, मैं कुछ वर्ड्स लिखता हूं, जिसमें बोलता हूं बात करना। बात करना, इसको इंग्लिश में क्या लिखोगे बताओ? टॉकिंग। तो देखो, दिखने में तो क्रिया है, उस चक्कर में नहीं पड़ते। एंडिंग कहां पे आ रही है? ना पे। तो इसको आप जीरेंड बोलोगे इंग्लिश के अंदर। एंडिंग कैसे करोगे? फोर्थ फॉर्म की तरह लिखोगे इसको। आगे समझ? टॉकिंग। जब भी हिंदी में आपके ना आए क्रिया, तो इंग्लिश में आईएनजी आ जाएगा। आप ऐसा ध्यान रख सकते हैं, राइट। एक और एग्जांपल लिखते हैं, पढ़ना। तो क्या बोलेंगे? रीडिंग, स्टडिंग, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है ना। जब झूठ बोलना, क्या बोलोगे? टेलिंग लाई। आईएनजी आ जाएगा ना, टेलिंग लाई, ठीक है ना। लिखना, बताओ क्या लिखोगे? राइटिंग, ठीक है ना। सोना, सोना क्या बनेगा? स्लीपिंग। ऐसे ही खेलना, प्लेइंग। तो कहने का मतलब क्या है? दौड़ना। जब जब हिंदी में क्रिया ना पे एंड करेगी, वो इंग्लिश में क्या बनेगा? जीरेंड, जो कि फोर्थ फॉर्म की तरह दिखता है, रनिंग, ठीक है ना। ऐसी मदद करना, हाँ, मदद करना क्या बन गया? हेल्पिंग। ऐसे आप कुछ और लिख सकते हो, एक आधा और देखते हैं। सपना देखना या सपने देखना, ड्रीमिंग। ऐसे आप कितने मर्जी बना सकते हो, एंडलेस। ये सब क्या है? जीरेंड्स है। यानी कि जब जब आप हिंदी बोल रहे हो, पंजाबी बोल रहे हो, और एंडिंग में ना आ रहे हो, तो उसकी इंग्लिश में क्या आएगा? आईएनजी आएगा। क्या आएगा? ना आ गया, इंग्लिश में क्या आएगा? आईएनजी आएगा। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि जब जब इंग्लिश में आईएनजी आए बिना हेल्पिंग ऑफ के, इजेएमआर नहीं है, सीधा आईएनजी पड़ा है, तो उसकी हिंदी क्या बनेगी? ना पेंड होगी। उल्टा भी कर सकते हो, राइट। अब देखो, जैसे मैं एक ना पूरा सेंटेंस लिख के दिखाता हूं। जैसे मैं बोलता हूं कि सिगरेट पीना अलाउड नहीं है। सिगरेट पीना अलाउड नहीं है। अब बताओ इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? अरे वो ये नहीं कह रहा कि कोई सिगरेट पी रहा है, वर्बल नहीं है, नॉन वर्बल सेंटेंस है। सिगरेट पीने की इंग्लिश क्या बनेगी? स्मोकिंग सिगरेट। देखो यहां पे आईएनजी क्यों आया बताओ? क्योंकि एंडिंग इस पे रही है ना पे, इज नॉट अलाउड। अरे देखो, पेपर में क्वेश्चन पता कैसा आता है? पेपर में आएगा, इसको अंडरलाइन करके देगा, आपको बोलेगा स्मोकिंग सिगरेट इज नॉट अलाउड, और पूछेगा ये क्या चीज है? ये वर्ब है, ये जीरेंड है, ये पार्टिसिपल है, ये एडजेक्टिव है। तो कोई भी सेंटेंस आए, कोई भी सेंटेंस आए, आप उसकी पहले हिंदी बना लो। इसकी हिंदी क्या बनेगी?
स्मोकिंग सिगरेट इज नॉट अलाउड, हिंदी क्या बनेगी? सिगरेट पीना अलाउड नहीं है। अब देखो पीना एंडिंग आ रही है ना, जब भी इंग्लिश वाले वाक्य में क्रिया की एंडिंग ना पर एंड बनेगी, इसका मतलब वो क्या बनेगा? जीरण बनेगा। आगे समझ? मतलब क्या? किसी और की एंडिंग ना पर एंड नहीं करेगी। आया समझ? अब देखो थोड़ा सा ना इसकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि और क्लियरिटी आए कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, प्रैक्टिस और क्लियर होगा। देखो जैसे भी ये आ गया, अब आपको देखो यहाँ पे क्या है, जीर्ण बढ़ने हैं। वैसे तो जीर्ण का मतलब ही आईएनजी होता है, तो है तो सीधा आईएनजी लगाना, लेकिन अपन हिंदी बना के एक्सपीरियंस करेंगे कि इसका क्या मतलब है, राइट? अब देखो पहला क्या है, हाँ देखो पहले हिंदी बनाते हैं। देखो हिंदी क्या बन रही है? हिंदी ये बन रही है कि सैर करना अच्छी एक्सरसाइज है, तो सैर करना बनेगा ना, हिंदी में क्या बनेगा? ना आ रहा है, यस और नो, तो इंग्लिश में क्या बनेगा? वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। जब जब हिंदी में ना आता जाएगा, इंग्लिश में क्या आएगा? जीरण बन जाएगा वो। अब देखो ये क्या है? देखना ही विश्वास करना है, तो देखना, अब देखना क्या होता है? सी, लेकिन एंडिंग इस पर ही है ना पर, तो क्या बनेगा? सीइंग इज बिलीविंग। आ गया समझ? ही गेव अप। अब देखो एक और चीज समझते हैं, यहां से आपका दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ लिया? अगर हिंदी में क्रिया ना पर एंड करे तो इंग्लिश में वो क्या बनेगी? ऐसे लिखी जाएगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? होती है। दूसरी बात क्या समझनी है आपने? देखो कभी भी आपको कोई प्रेपोजिशन लिखा मिले, प्रेपोजिशन एग्जांपल क्या है? इन, एट, अंडर, ऑन, इनटू, ओवर, अबव, ऑफ, फॉर, बहुत सारे प्रेपोजिशन है। कभी भी कोई भी प्रेपोजिशन लिखा मिले और उसके आगे आपको लिखना है कुछ, उसके आगे आपको कुछ लिखना है, प्रेपोजिशन आ गया और आपको क्या करना है? लिखना है। अब इसके बाद अगर आपको क्रिया लिखोगे तो हमेशा आईएनजी लिखी जाएगी, याद रखना। ये दूसरा पॉइंट है हमारा। दूसरा पॉइंट क्या है कि कभी भी इंग्लिश भाषा में आपको प्रेपोजिशन आ जाए, इन, एट, अंडर, ऑन, ओवर, इनटू, अबव, बिलो, अंडर, बीनीथ, कुछ भी आ जाए, तो उसके बाद अगर ब्लैंक आए या आपको क्रिया लगानी है तो हमेशा क्या आएगी? आईएनजी आएगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही गेव अप। देखो गेव अप में अब क्या है? प्रेपोजिशन है। अब प्रेपोजिशन के बाद आपको क्रिया लगानी है। स्मोक का मतलब होता है सिगरेट पीना, स्मोक करना। अब इसमें क्रिया लगानी है आपको, तो बताओ कौन सी क्रिया आएगी इसके अंदर? अब क्या चीज है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस के बाद कभी भी क्रिया आती है तो हमेशा आईएनजी आती है। ये दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है। तो क्या बनेगा यहाँ पे? स्मोकिंग। ये दूसरा रूल ध्यान रखना है। छोड़ दिया, यस, ठीक है ना? अब देखो यहां पर ना, अभी मैं ये छोड़ रहा हूं कुछ वर्ड्स, फिर अपन थोड़ा सा आगे चलेंगे। देखो यहां पर क्या है? 8th को पढ़ो आप, इसकी हिंदी पढ़ो। अखबार पढ़ने के बाद मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। अब देखो आफ्टर वर्ड क्या है? प्रेपोजिशन है। और आगे देखो हमें वर्ब लगानी है, तो बताओ प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आएगी तो कौन सी आएगी? आईएनजी आएगी। तो क्या आएगा? आफ्टर रीडिंग अ न्यूज़पेपर आई गेव अप स्मोकिंग। क्लियर? ये तो मतलब क्या है? अब देखो अब देखो 20 देखते हैं अपन। माई फादर इन लॉ प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम डैश आउट लेट नाइट। देखो प्रोहिबिट का मतलब होता है रोकना, ठीक है ना? मेरे फादर इन लॉ ने मुझे रोका बाहर जाने से लिए देर रात को। अब देखो यहां पर फ्रॉम वर्ड क्या चीज है? प्रेपोजिशन है कि नहीं है? और अगर प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आएगी तो बताओ कौन सी आएगी? हमेशा आईएनजी आएगी। तो गो का आईएनजी फॉर्म क्या बन जाएगा? फ्रॉम गोइंग आउट लेट नाइट। माई फादर इन लॉ प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम गोइंग आउट लेट नाइट। एक और देखते हैं, देखो ओके। अब देखो इसकी आप हिंदी बनाओ। विशित बोलना की आवाज ना करें, शोर कर रहे हैं। डैश इज नॉट इजी, इसकी हिंदी क्या बनेगी? उधर उस रूम में है ना, इसकी हिंदी क्या बनेगी? अब हिंदी क्या बन रही है? पढ़ना। तो जब ना पे आएगा तो क्या बनेगा? जब हिंदी में क्रिया ना प्रिंट करेगी तो बनेगी रीडिंग, आईएनजी पे लिखना पड़ेगा। रीडिंग इज नॉट इजी। आगे समझ? देखो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ लिया? अगर वर्ब ना पे एंड करेगा तो क्या बनेगा? आईएनजी। दूसरी बात, कोई भी प्रेपोजिशन आ जाए इसके बाद अगर वर्ब आएगी तो क्या आएगी? आईएनजी। दो बातें क्लियर हो गई। तीसरी बात आपने ध्यान रखनी है, एक लिस्ट में लिख रहा हूं, आप बाद में नोट्स बना लेना इसके।
आपने अगर आपको ये शब्द लिखे मिले या आपको इनका इस्तेमाल करना है राइटिंग के अंदर, स्पीकिंग के अंदर, तो इनके बाद आईएनजी ही लिखा जाता है। जैसे स्टार्ट, स्टॉप, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, नो, अवॉइड, वर्थ, विद अ व्यू टू। ये मैंने पहले की वीडियो में पूरी लिस्ट लिखवा रखी है। लुक फॉरवर्ड टू, ये आपके आइल्स में भी काम आएगा। एंजॉय, अलाउ, ठीक है ना, पोस्टपोन, प्रेफर, प्रपोज। अब इतने वर्ड लिख लेते हैं, और भी लिस्ट है। अगर आपके ने इनका इस्तेमाल करना है तो इनके बाद हमेशा आईएनजी लगेगा। 99% कह सकते हो आप आईएनजी लगेगा। 1% इसकी एक्सेप्शन है, वो अपन कवर करेंगे धीरे धीरे। अभी 3 दिन का लेक्चर है ना ये। देखो, स्टार्ट, जैसे मैं बोलता हूँ स्टार्ट राइटिंग, क्या मतलब इसका? लिखना शुरू करो। स्टार्ट के बाद आईएनजी लिखा जाता है। स्टॉप टॉकिंग इन द क्लास, स्टॉप के बाद क्या आएगा? आईएनजी। आई लव गोइंग देयर, लव के बाद आईएनजी। आई हेट टेलिंग लाइज, हेट के बाद आईएनजी। आई लाइक पेंटिंग, आईएनजी। आई डिसलाइक चीटिंग पीपल, कुछ भी लिख सकते हो आप। नो स्मोकिंग, पेट्रोल में लिखा नो स्मोकिंग लिखा रहता है, नो के बाद आईएनजी। अवॉइड के बाद आईएनजी। वर्थ, जैसे दिस मूवी इज वर्थ वॉचिंग, वर्थ का मतलब लायक है, भाई ये मूवी देखने लायक है, ठीक है ना। विद अ व्यू टू का मतलब होता है इस सोच से, इस समझ से, इस नजरिए से, इस सोच से। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है उम्मीद करना, आशा करना। जैसे मैं उम्मीद करता हूं कि दोबारा मिलेंगे, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू अगेन। लुक फॉरवर्ड टू के बाद आईएनजी लिखा जाएगा। एंजॉय, अलाउ, ये तीनों पी याद रखने हैं, प्रेफर, प्रपोज, पोस्टपोन। पेपर में कई बार सीधे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ये वर्ड लिखे होंगे, आगे ब्लैंक होगा और आपको आईएनजी लगाना। क्लियर? अब देखो, देखो इसकी हिंदी क्या बनेगी? प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है? प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है? रोकना। इसकी हिंदी क्या बनेगी? भाई गाड़ी पार्क करना मना है, तो गाड़ी पार्क करना, एंडिंग कहां पे आ रही है? ना पे। और जब हिंदी में एंडिंग ना पे आएगी तो इंग्लिश में क्या बनेगा? वो जीर्ण बनेगा। क्या बनेगा? पार्किंग इज प्रोहिबिटेड। आ गया समझ? क्लियर? अब जो बचे हुए हमारे वर्ड्स हैं उनको भी कवर कर लेते हैं। देखो, पहला सिंपल था, वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, सीइंग इज लिविंग। अप आ गया तो आईएनजी लगेगा। अब देखो, प्रेफर, 3 पी है इंग्लिश में, याद रखना। प्रेफर, प्रपोज, पोस्टपोन, इनके बाद सीधा आईएनजी लगता होता है। ही प्रेफर्स वॉकिंग टू स्विमिंग, इसकी हिंदी क्या बनेगी? कि उसको चलना ज्यादा अच्छा लगता है स्विमिंग से, इसका ये मतलब है। ही हेट्स, हमने पढ़ा लव आ जाए, हेट आ जाए, लाइक आ जाए, डिसलाइक आ जाए, आईएनजी आएगा। माय फादर हेट्स बोरोइंग मनी, ठीक है ना। एडिक्टेड टू का मतलब होता है लत लग जाना किसी चीज, तो इसके बाद हमेशा क्या लगता है? आईएनजी। योर अंकल इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, क्या आ गया? आईएनजी आ गया। आगे देखते हैं। अकस्टम टू का मतलब होता है ढल जाना, जैसे जिस माहौल में हम रहते हैं उस माहौल में ढल जाते हैं, इसको अकस्टम टू बोलते हैं। तो इसके बाद भी आईएनजी लगता है हमेशा, ये याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो, आफ्टर में कर लिया था प्रेपोजिशन, तो क्या आएगा? आईएनजी। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब क्या था? आशा करना, उम्मीद करना। ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग मी, कि वो आशा करता है मुझसे दोबारा देखने की या मुझे मिलने की। वर्थ का मतलब क्या था? लायक। द रामायण इज वर्थ रीडिंग, रामायण पढ़ने लायक है। माई वाइफ प्रपोज्ड गोइंग टू द सिनेमा, प्रपोज के बाद क्या आ जाएगा? आईएनजी। प्रेफर, प्रपोज, पोस्टपोन। माई हॉबी इज, देखो इसकी हिंदी क्या बनेगी? इसकी हिंदी बनाओ। यस, बच्चों को पढ़ाना। एंडिंग आ रही है ना, तो जब जब एंडिंग हिंदी में ना पाएगी तो इंग्लिश में क्या बनेगी? आईएनजी लग जाएगा। माई हॉबी इज टीचिंग स्टूडेंट्स। क्लियर? अच्छा, इसकी हिंदी बनाओ। हिंदी क्या बनेगी? पैसा बचाना ज्यादा अच्छा है खर्चने से। देखो, बचाना, खर्चना, नाना आ रहा है ना, इसलिए क्या बनेगा? आईएनजी बनेगा। सेविंग इज बेटर देन स्पेंडिंग। आई पोस्टपोन, अभी हमने पढ़ा था 3 पी है, प्रेफर, प्रपोज, पोस्टपोन। आई पोस्टपोन हर गोइंग टू मुंबई, सीधा आईएनजी लगेगा। अवॉइड के बाद क्या लगता है? हमेशा आईएनजी लगता है। ही अवॉइड्स बीटिंग अ चीट। मिस्टर ठाकुर डिड ऑल विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू कभी भी लिखा मिले, इसके बाद अगर क्रिया आएगी तो क्या आएगी? आईएनजी आएगी, मेकिंग आएगा।
राइट। विद अ व्यू टू का मतलब इस सोच से होता है। ही इज यूज टू, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो यूज टू क्या है, मोडाल है कि नहीं है बताओ। और हमें मालूम है यूज टू मोडाल है तो इसके बाद लगेगी हमेशा फर्स्ट फॉर्म। पहली बात तो ये। दूसरी बात यहाँ पे क्या समझनी है, कभी भी यूज टू लिखा मिले और इसके पहले आपको अगर हेल्पिंग वर्ब पड़ा मिल जाए, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर, वॉज, वर पढ़े थे ना हमने। वैसे तो यूज टू मोडाल है और मोडाल के बाद क्या लगती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। लेकिन अगर यूज टू के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो याद रखना हमेशा आईएनजी आपका आंसर होगा। ये कुछ बातें याद रखनी है प्रैक्टिस से। वैसे तो यूज टू क्या है, मोडाल है, आगे क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यूज टू के अगर लेफ्ट साइड पे आपको हेल्पिंग वर्ब लिखा मिले तो क्या बन जाएगा, आईएनजी बन जाता है। जैसे यहाँ पे यूज टू आ गया और पीछे हेल्पिंग वर्ब पड़े तो आगे टेल नहीं आएगा, टेलिंग आएगा। क्लियर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा। अलाउ के बाद क्या लगता है, आईएनजी। स्पिट करना मतलब क्या होता है, थूकना। यस, यू डू नॉट अलाउ स्पिटिंग हियर, तुम यहां पर थूकना, थूकना ना आ रहे तो क्या बनेगा इंग्लिश में, आईएनजी बनेगा। इट इज नो यूज, कभी भी नो यूज लिखा मिले तो क्या आएगा, आईएनजी। इट इज नो यूज क्राइंग और द स्पिल्ट मिल्क, इसकी हिंदी क्या बनेगी, इसकी हिंदी क्या बनेगी बताओ। नो यूज का मतलब कोई फायदा नहीं है, अब मतलब के समय निकल गया है, अब रोने का फायदा नहीं है। इट इज चिड़िया चुग गई खेत, अब फायदा नहीं है। इट इज नो यूज क्राइंग और द स्पिल्ट मिल्क, ठीक है ना। माई फादर इन लॉ प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम, फ्रॉम क्या चीज है, फ्रॉम है क्या चीज, और प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आएगी तो कौन सी आएगी, आईएनजी। तो क्या आएगा, गोइंग, राइट। डॉक्टर एडवाइज्ड वॉकिंग, देखो चलने के लिए, चलना किया तो वॉकिंग आ जाएगा। नीड्स रिपेयरिंग, तो घर को मरम्मत कराना, कराना की जरूरत है, ठीक है ना। अरे ये तो हमने कर लिया था। देखो हिंदी क्या बनेगी, टेलिंग अ लाई इज इजियर देन स्पीकिंग अ ट्रुथ, झूठ बोलना आसान है सच बोलने से। हिंदी क्या बन रही है, झूठ बोलना आसान है सच बोलने से। तो हिंदी में ना बन रहा है तो क्या आएगा, टेलिंग अ लाई, आईएनजी आ गया क्योंकि हिंदी में ना आ रहा है। झूठ बोलना आसान है देन सच बोलने से, स्पीकिंग अ ट्रुथ, आईएनजी आ गया। एंड रीडिंग इज नॉट इजी, रीडिंग यानी कि पढ़ना आसान नहीं है। जब जब ना बनेगा या वर्ब के बाद वो वर्ब लगानी है आपने तो आईएनजी लगानी है। पार्किंग इज प्रोहिबिटेड, क्लियर। अब देखो, अब कुछ वो करते हैं अपन इसकी एक्सरसाइज, आपको एरर्स बताने हैं। देखो इसकी हिंदी क्या है, देखना विश्वास करना है। अब देखना तो क्या आएगा, सीइंग, सीइंग इज बिलीविंग। देखना तो हिंदी क्या बन रही है, सीइंग इज बिलीविंग बनेगा इसका सही। अरे बताओ इसकी हिंदी क्या बन रही है, अब हिंदी बना के सुनना है, हिंदी बनाओ। चलना अच्छी एक्सरसाइज है, हेल्दी चलना, तो आना क्या चाहिए, वॉकिंग। वॉकिंग इज अ हेल्थ एक्सरसाइज। पहले हिंदी बनाओ, पहले हिंदी बनाओ। टू रिमूव करप्शन फ्रॉम सोसाइटी इज एन अपहिल टास्क, अपहिल टास्क का मतलब होता है मुश्किल कार्य। अब इसकी हिंदी बनाओ पूरे की, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार को रिमूव मतलब हटाना। हमारे सोसाइटी से करप्शन निकालना बहुत मुश्किल काम है। देखो करप्शन निकालना, एंडिंग इस पे हो रही है, ना पे हो रही है, तो जब ना पे आएगी तो क्या आएगा अपने को, आईएनजी। यस, आईएनजी आएगा। रिमूविंग करप्शन फ्रॉम द सोसाइटी इज एन अपहिल टास्क, ठीक है ना। ये छोड़ देते हैं, वैसे इसका बन जाएगा स्विमिंग इज नॉट इजी। इसको छोड़ देते हैं क्योंकि अभी अपने 3 लेक्चर पढ़े हैं इसके ऊपर, और भी गहराई में जाना है। देखो देना अच्छा है लेने से, देना तो हिंदी क्या बन रही है, ना, तो क्या आएगा, रिसीविंग। यस, गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग। देखो टू हेल्प द नीडी इज आवर ग्रेट ड्यूटी, गरीबों की मदद करना हमारा ड्यूटी है, गरीबों की मदद करना, तो क्या आ जाएगा, हेल्पिंग, क्या आ जाएगा, हेल्पिंग आ जाएगा। देखो टू टॉक टू मच इज नॉट अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। हाँ इसके पहले हिंदी बनाओ, ज्यादा बातें करना बुद्धि, यस, ज्यादा बातें करना बुद्धिमता की निशानी नहीं है, यानी कि बातें करना, तो ना आ रहे तो क्या आएगा, टॉकिंग आएगा। तो टू टॉक की जगह हम क्या लिखेंगे, टॉकिंग टू मच इज नॉट अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। टू स्कोल्ड हर लवर ओवर ट्राइफल्स इज हर हैबिट, छोटी मोटी बातें, स्कोल्ड होता है डांटना, सजा देना, है ना, उसकी आदत है।
देखो डांट ना, तो ना आ रहा तो क्या आएगा, टू स्कोल्डिंग देगा, स्कोल्डिंग हर। आगे देखो, टू स्टैंड फर्स्ट इन सर स्टूडेंट में राइट का मतलब ट्राइफल्स का छोटी मोटी बात है, ठीक है ना। टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास इज हिज एम, हिंदी क्या बन रही है? क्लास में देखो क्लास में फर्स्ट आना एक तरह से उसका एम है, फर्स्ट आना, तो ना आ रहा तो क्या बनेगा, स्टैंडिंग फर्स्ट इन द क्लास इज हिज। टू कीप oneself फ्री फ्रॉम टेंशन इज द बेस्ट रेमेडी फॉर गुड हेल्थ, खुद को चिंताओं से दूर रखना सेहत के लिए सबसे अच्छी दवाई है। तो रखना, दूर रखना, तो क्या आएगा, टू कीप की जगह आ जाएगा कीपिंग। तो जब जब हिंदी में आपका ना आएगा तब तक इंग्लिश में क्या आएगा, आईएनजी आएगा। सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक, पीना, तो टू स्मोक की जगह पे क्या आ जाएगा, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। आगे समझ, यहां तक कोई डाउट? देखो एक और देखते हैं। टू शो मर्सी इज एन डिवाइन एट्रीब्यूट, दया शो करना एक दिव्य गुण है। डिवाइन का मतलब क्या होता है, दिव्य, और एट्रीब्यूट गुण होता है। तो मर्सी का दया, तो मर्सी शो करना, शो करने के लिए क्या आएगा, शोइंग मर्सी। रिस्पेक्ट एंड ओबे अ टीचर इज अ मॉडल, अपने टीचर्स की इज्जत करना, उनको मानना हमारा कर्तव्य है। तो मानना, करना, अगेन क्या आ जाएगा, रिस्पेक्टिंग एंड ओबेइंग, रिस्पेक्टिंग एंड ओबेइंग अ टीचर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। देखो पक्षियों को मारना एक क्रूअल, निर्दय खेल है, ठीक है, निर्दय खेल है। तो देखो पक्षियों को मारना, तो एंडिंग यहाँ पे आ रही है ना, तो टू किल की जगह क्या आ जाएगा, किलिंग बर्ड्स। नो वन लाइक्स, लाइक के बाद क्या आता है, आईएनजी आता होता है। राइडिंग अ बाइक, टू बैथ इन कोल्ड वाटर, बैथिंग इन कोल्ड वाटर, यानी कि ठंडे पानी में नहाना, इज वेरी रिफ्रेशिंग इन हॉट वाटर। तो इसका मीनिंग क्या है? इसमें कोई गलती है, इसमें कोई गलती है, अपन ये देखते हैं कि बैथिंग इन कोल्ड वाटर, ध्यान रख लो भाई, ठंडे पानी में नहाना, ये कोई मिस्टेक है इसके अंदर, पूरा मीनिंग लास्ट में गलती है इसके अंदर, है ना, उसको छोड़ देते हैं। देखो, टू वॉक इन दिस पार्क इज नॉट अलाउड, पार्क में चलना फिरना अलाउड, घूमना अलाउड नहीं है। तो ना वॉकिंग आ जाएगा, टू वॉक की जगह वॉकिंग। दूसरों को निंदा करना अच्छा नहीं है, तो निंदा करना क्या होता है, क्रिटिसाइज करना, तो टू क्रिटिसाइज नहीं आएगा, क्रिटिसाइजिंग अदर आएगा। हाँ अभी वर्ड तो क्रिटिसाइज है ना। ही लाइक्स, लाइक के बाद क्या देगा, वॉकिंग, ही लाइक्स वॉकिंग इन द मॉर्निंग। एंजॉय के बाद क्या आता है, आईएनजी आता है। देखो आगे देखो, टू स्टार्ट अ बिजनेस इन दिस प्लेस विल बी प्रॉफिटेबल, इस जगह पर बिजनेस करना फायदेमंद होगा। ना आ रहे तो क्या आएगा, स्टार्टिंग अ बिजनेस। देखो प्रश्नों को पूछना आसान है जवाब देने से, तो पूछना, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आस्किंग क्वेश्चंस। हेट के बाद क्या आता है, आईएनजी, क्या आ जाएगा, टॉकिंग। फाइंडिंग फॉल्ट, गलती निकालना आसान है, गलती निकालना, तो क्या आ जाएगा, फाइंडिंग। क्लियर हो गया सारा ये? तो जीरंड में हमने क्या बातें पढ़ ली, तीन बातें पढ़ ली। एक तो वर्ब जब ना पेंड करती है वो क्या है, जीरंड है, कैसे लिखेंगे, आईएनजी। प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आएगी तो आईएनजी। और हमने एक लिस्ट बना ली वर्ड्स की, स्टार्ट, स्टॉप, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, वर्थ, नो, अवॉइड, अलाउ, एंजॉय, प्रेफर, प्रपोज, पोस्टपोन, वर्थ। अगर ये शब्द लिखे मिले, विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, अकस्टम टू, है ना, अगर ये शब्द लिखे मिलते हैं तो इसका मतलब उसके बाद अगर वर्ब आएगी तो सीधा क्या आएगी, आईएनजी आएगी। क्लियर? ये हमारा फर्स्ट लेक्चर हो गया जीरंड का।